कि आप इस मुल्क की एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर हैं, बहुत काम हो सकते हैं और आप लोगों से आपके लोगों की बड़ी तवक्को आता है। इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप इदारों पर तनकीद करें और जिस तरह की जुबान ये इस्तेमाल करते रहे इदारों के बारे में, इनके वालिद बुजुर्गवार और ये खुद, यानी क्या मिला इनको? अब क्या करना था इन्होंने? अब जो असल जो इशू था ना कि ये अब आगे तहरीक शुरू करनी है, मैं आपको इन एडवांस बता देता हूँ। ये फिर चाहते हैं कि वो तहरीक उस तरह आके अदालतों के खिलाफ और इदारों के खिलाफ अपना वो बयानिया पिट चुका है, वो बयानिया इनके हाथ से निकल चुका है। अब लोग इनकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। शी शुड एक्ट लाइक अ स्टेट्समैन, एक स्टेट्समैन बने। आपकी अपनी देखिए बहुत बड़ी फॉलोइंग है। ये मैं एक साय मशवरा दे रहा हूँ, मैंने नहीं दे रहा था। तो किरण आपने बड़े अच्छे तरीके से मुझे पूछा, मुझे ये कह यानी मुझे किसी ने पूछा, इनके करीबी एक दोस्त है कि भाई ये हुकूमत, मैं क्या आप लोग नहीं कर सकेंगे, ये मैं गवाह हुए चैलेंज करता हूं। जब ये हुकूमत जा रही थी मैं क्या 2 महीने से ज्यादा हुकूमत नहीं चला सकेंगे। वजह क्या है? आप पहले स्टैंडर्ड फिक्स करें, स्टैंडर्ड तो फिक्स नहीं कर सके, आए नैब खत्म कर दे, ये वही मरियम नवाज साहिबा जो कहती थी कि मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी, फिर एक खामोशी आई, फिर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब का किरदार दिखाई दिया। अब यहाँ पर फिर सिचुएशन वो आई है कि फिर एक बार मज़ामत की बात मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं और वज़ीर आज़म साहब की मुकम्मल तौर पर खामोशी है। तो ये वो जो आप बार बार एक बात कर रहे हैं कि ये पेशगी एक मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया है मुस्लिम लीग नून ने, एक विजडम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। एडवांस विक्टिम कार्ड, मैंने ये इस्तेलाह इस्तेमाल की थी और मुझे लग ये रहा है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा जो मिजाज बन चुका है पॉलिटिक्स का, वो ये है कि जब तक उसमें एग्रेशन ना हो, जब तक आप अपने आप को बहुत बड़ा फाइटर शो ना कर रहे हों, जब तक आप अपने आप को जो है वो किसी तरह से कोई ऐसे जुमले आपके पास मौजूद ना हो जिनको अगर स्लैंग का लफ्ज़ हो तो उसमें बड़कबाजी कहा जाता है, जब तक आप उसकी तरफ नहीं जाते हैं। पर्टिकुलरली पंजाब में लीडरशिप होना जो है वो कमज़ोर बंदों का काम नहीं है। असगर खान साहब ने एक मरतबा कहा था कि लोग कहते हैं कि जी रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पैसे मिले हैं, वोट मिले हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है। पंजाब के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी की असल वजह उनका ये नारा था कि माई इंदिरा हम तुम्हारे साथ 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। तो जिंगुइज्म जो है वो वाकई यहाँ पे प्रिवेल करता है। मेरे ख्याल में वो मरीम नवाज साहिबा को कुछ जो पॉपुलैरिटी जिसको हम पहले काउंट कर चुके हैं कि गुज़श्ता दौर में हुकूमत PTI की होने के बावजूद मुख्तलिफ जगह पे जो ज़िमनी इंतखाबात थे उनमें कामयाबी मुस्लिम लीग नून को मिलती रही है और उसकी रीज़न वही थी कि वो जो ललकारने वाली सियासत है वो उस वक्त उनके हाथ में थी और हुकूमत तो जाहिर है उसका काम गवर्नेंस है। उसका काम सारी सिचुएशन हुई है कि सारा मोमेंटम बनाया मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन उसको कैश करा गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 3 महीनों में। तो सर अब जब दोबारा उसी स्टांस के ऊपर PTI मुस्लिम लीग नून वापस आ रही है तो हारिस नवाज साहब आपको लगता है सियासी तौर पर फायदा होगा? देखें इस वक्त तो PTI का ग्राफ ऊंचा है। सबसे बड़ी गलती ये की कि आपके पास अगर कोई सोल्यूशन नहीं था हुकूमत में, फेडरल गवर्नमेंट में आने का, तो आपको आना नहीं चाहिए था। अगर आपने ये कहते कि हम जी $150 कर देंगे, आवाम को सस्ता लोग कह रहे हैं हमें डरा धमका कर लाया गया है, तो वो तो देखिए वो जब कर नहीं सके हैं तो उस वक्त तो PTI ग्राफ बहुत डाउन था। यू रिमेंबर कि PTI के लोग कह रहे थे कि शायद इनको टिकट भी ना इनसे कोई ले, और आपने आके उस पार्टी को इतना आसमान भी चढ़ा, उन्होंने फिर नैरेटिव बिल्ड कर लिया। आप दिन ब दिन महंगाई करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद अब प्रॉब्लम यह है कि जरदारी साहब इलेक्शन नहीं चाहते। जरदारी साहब चाहते हैं कि 1 साल पूरा पंजाब में बैठें, बिलावल भुट्टो आएँ, वहाँ पर जाले नाराज़ हैं उनको ठीक करें, पार्टी को रीस्टैब्लिश करें, 10-12 सीटें सेंट्रल पंजाब से निकालें, क्योंकि उनके पास सदर्न पंजाब में भी सीटें हैं, सिंध में भी हैं, कोयटा में भी हैं। तो ही फील्ड के मैं 60-70 सीट ला के स्ट्रॉन्ग कोलिशन सपोर्ट में जा सकूं। बात सोचने की है कि इस वक्त मुल्क के लिए जो हालात हो रहे हैं, और सबसे बड़ी इस वक्त जो शहबाज शरीफ की फिक्र वो ये है कि अगर हम फेडरल गवर्नमेंट को डिसॉल्व करते हैं, क्या वहाँ पर जो है अपने जरदारी साहब वो नहीं तोड़ने के मूड में हैं। अब इधर अगर इमरान खान नहीं करते हैं तो खाली सेंट्रल के इलेक्शन तो नहीं चाहेंगे वो कराने, अगर पंजाब PTI के पास है। So it has to be decided. General election means all part जो है provinces and center they go for general election. ये एक lack of trust है। इस lack of trust को कराने के लिए मैं I still feel कि प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस इनको बिठाएं, इनको करें, वरना मुल्क इस वक्त बहुत बड़े इकोनॉमिक डिजास्टर में जा रहा है।
और ये हम पाकिस्तान है तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का आइन है, कानून है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम लोग हैं, तो मीन्स बचाएं पाकिस्तान को। नहीं मनीफ साहब, एक आम तासुर ये दिया जाता था नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के लिए कि नवाज शरीफ साहब मज़ाहमत की सियासत करते हैं और बैकडोर शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की सियासत करते हैं। तो आप समझते हैं कि अब जो मुस्लिम लीग नून को इस बात का अंदाजा हुआ कि पिछले 3 महीनों में उनके अपने ही नैरेटिव को लूज करने की वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा लूज कर दिया, तो वो आपको लगता है कि ये उसी तरह की सियासत दोबारा होगी, शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की पॉलिसी पर चलेंगे और मरियम साहिबा मज़ाहमत की पॉलिसी पर चलेंगी? जी बिल्कुल, मैं 100% इस बात से इत्तफाक करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मफाहमती जो ज़िद थी उसकी वजह से ही इक़्तिदार जो है इतने मुश्किल हालात में मुस्लिम लीग नून को लेना पड़ा। मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल इस हक में नहीं थे और मरियम नवाज और मियाँ नवाज शरीफ कैंप का जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, पार्टी के कुछ रहनुमा ये समझते थे कि मियां नवाज शरीफ लंदन बैठ के अगर ये बयानिया चला रहे हैं तो उन्हें फिर पाकिस्तान आना चाहिए, ना कि वो लंदन बैठ के वोट को इज्जत दो का नारा लगाएं और यहाँ की क़यादत उसको भुगते। जब केसेस बनना शुरू हुए, नैब में केसेस बनना शुरू हुए, एंटी करप्शन में, FIA में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ और जेलों में भेजना शुरू किया, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ये बिल्कुल हमेशा से पॉलिसी रही। और इससे कबल भी जब मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से वापस आए और एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, उससे चंद रोज कबल शाहिद खाकान अब्बासी और मियाँ शहबाज शरीफ मुफाहमत का एक फार्मूला लेकर गए थे जो इस्लामाबाद और मुल्हिका शहर से उनको दिया गया था। और उस फार्मूले की जो पहली शिक ये थी कि नवाज शरीफ 2 साल तक वापस नहीं आएंगे। मियाँ नवाज शरीफ ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन जैसे ही शाहिद खाकान और शहबाज शरीफ जो है हीथ्रो एयरपोर्ट से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए तो मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी और मरियम नवाज की टिकट्स जो है वो मीडिया को दे दी और उन्होंने वापस आने का ऐलान कर दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मैं अगर ये वर्ड यूज करूं गुड कॉप बैड कॉप वाला, ये खेल जारी रहा मुस्लिम लीग नून की तरफ से। मगर अब जबकि मामला हुआ पंजाब असेंबली में और 15 सीटों पे यहाँ पे ज़िमनी इंतखाब में PTI को कामयाबी हुई और सिर्फ 5 सीटें हिस्से आई नून लीग के, तो नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट आ गया था कि वो पहले ही इस हक में नहीं थे कि इन हालात में जो है वो हुकूमत ली जाए। और इन हालात में जो है पिछली हुकूमत का जितना गन का वर्ड वो यूज करते रहे, मरियम नवाज भी अपने जलसों में करती रही कि वो अपने सर में डाला जाए। हारिस साहब, सर आपसे ये सवाल करना चाह रही थी, आपसे पूछना चाह रही थी, आज जो खालिद साहब वहीं पर ही मौजूद थे, आज सदर साहब से जो कुछ गुफ्तगू हुई है, उनकी गुफ्तगू से कुछ इस तरह का तासुर मिल रहा है कि शायद वो बैरूनी साजिश के मामले पर खान साहब की सोच से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि तहकीकात हों। क्या कहते हैं आप? देखें, जाहिर है कि उनकी पार्टी के भी हैं और उन्होंने बड़े एक तरीके नफ़े अंदाज से ये बात की है, बट वो चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो। लेकिन जिन चीज़ें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और काफ़ी ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई डिसीजन भी नहीं किया, तो आई थिंक इस वक्त वो चाहते हैं कि अफ़वाम तफ़हीम से हो। और अगर होती ही डेंट पुश इट के मेरी इंक्वायरी क्यों नहीं गई, मैंने एक लेटर लिखा हुआ है, वो भी उन्होंने बात की है। लेकिन साथ ही साथ वो ये ज़रूर कह रहे थे कि पार्टियों को बैठना चाहिए, बात होनी चाहिए और इसका कोई हल निकलना चाहिए। ये सबसे अहम है। और किरण, एक देखें, बात ये है कि PTI ये PMLN को क्यों नुकसान हुआ है, उनके पास दे हैड नथिंग टू सेल टू द पीपल ऑफ पंजाब कि हमारी क्या कारकर्दगी है 3 महीने में या हम आगे क्या करेंगे। दिस वाज द ओनली रीजन जिसकी वजह से। और फिर इमरान का बयानिया और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट भी लोगों को कर लिया है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त प्रेसिडेंट को भी और उसके बाद चीफ जस्टिस को कोई ना कोई, अगर पहले तो शहबाज शरीफ को ज़रूर कॉल देनी चाहिए नेशनल डायलॉग की, ताकि एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले ले। गवर्नमेंट ही डिफ्यूज़ करती है और अगर उस पर इमरान खान नहीं आते तो कम से कम शहबाज शरीफ की हुकूमत मॉरल ग्राउंड पर होगी कि हमने ज़रूर कोशिश की कि इनको इकट्ठे बैठने की, देन चीफ जस्टिस। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को कीप इट साइड, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर जस्ट वरीड अबाउट देयर ओन इंटरनल एक्सटर्नल मिलिट्री ऑपरेशन जो कर रहे हैं, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। अब ये जनरली अगर वो कोशिश करें कि हम एक पॉलिटिकल हैं तो उनको रहने दिया जाए, और ये जो आपके सिविल इंस्टीट्यूशन है, दे हैव टू जंप इन एंड डू समथिंग एक्स्ट्रा, ताकि ये आप, मैं, हमारे पैनल में जो लोग बैठे हैं, क्या हम पाकिस्तान को एक खुदा न खासा डिफिकल्ट सिचुएशन में स्लिप होता देखते रहेंगे, खामोश रहेंगे? और somebody has to come play their part और इसको कहीं ना कहीं इसको इकट्ठा बिठाएं और इसका कोई हल निकालें। It is need of the day. Every day we are getting into trouble.